हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे होंगे आप लोग? अच्छे और मस्त होंगे। दोस्तों आज हमने लेकर आया है क्लास 9th का 4.3 लेकर आए हैं, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे। जो कल हमने पार्ट 1 पढ़ाया था, जिसमें क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 पढ़ाए थे। आज लेकर आए हैं 5, 6, 7, 8। 5, 6, 7, 8 आज समाप्त करेंगे दोस्तों। और ये क्वेश्चन चैप्टर को क्या करेंगे? एंड करेंगे। उसके बाद 4.4 पढ़ाएंगे और चैप्टर हो जाएंगे समाप्त। उसके बाद हम 5 लेकर आएंगे बारी बारी से। हम टोटल चैप्टर 4 तक करा दिए हैं। जो भी छात्र हमारा फुल वीडियो नहीं देखे होंगे, टोटल वीडियो हमारा 4 चैप्टर तक समाप्त होने वाले हैं। टोटल आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। जो भी छात्र फेसबुक पर देखते होंगे, यूट्यूब चैनल पर जाएं और 4 चैप्टर तक मैथ देखें और उसके बाद बताएं कि मैथ समझ में नहीं आया। मैथ गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं कि समझ आ ही के जाएगा, क्योंकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं। इसलिए आप लोग ज़रूर हमारे चैनल से जुटे। गांव-गांव के बच्चों को मेरा टारगेट है, इसलिए हम सरल लैंग्वेज में लेकर आते हैं, गांव की भाषा में बात करते हैं। इसलिए हमारे चैनल से एक बार ज़रूर जुड़े और जुड़ने के बाद आप 3 से 4 चैप्टर तक हमारा साथ दें। उसके बाद आप बात कीजिएगा कि मैथ समझ में नहीं आया। 3-4 चैप्टर के बाद आपका बेसिक आ जाएगा और जब बेसिक नॉलेज आ जाएंगे तो आपका मैथ समझ आना, इंटरेस्ट आने लगेगा। इसलिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े। बेसिक कॉन्सेप्ट हम यही मिलेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलता है। कहाँ बच्चे को प्रॉब्लम है वो टीचर नहीं जान पाते हैं। हम जानते हैं कि बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ हम ज़रूर रिपीट करते हैं, याद करा देते हैं कि यहाँ देखो, यहाँ रिपीट, यहाँ गलत हो सकते हैं। इसलिए हमारे साथ जुड़े और हम बच्चे को भावनाओं को समझ जाते हैं कि बच्चे कहाँ गलत करते हैं। इसलिए वहाँ हम विशेष ध्यान देते हैं। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आइए दोस्तों, हम 4 क्वेश्चन पढ़ाए थे, आज 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं। 5 क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। कह रहा है 5 क्वेश्चन में कि निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्प से सही समीकरण का चयन करें। देखिए इसी को आलेख बोल रहा है। आलेख यहाँ जो है दिख रहा है, इसी को आलेख बोल रहा है बाबू। ये आलेख है और कह रहा है कि इस बड़े फिगर को आलेख बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि आकृति 4.6 और 4.7 दो गो इसमें आकृति दिया हुआ। आकृति ये बोलते हैं इसको, आकृति, आलेख सभी यही चित्र सब इसी को बोल रहे हैं। सब क्या कर रहे हैं? इसी को बोल रहे हैं। तो कह रहा है कि आकृति कौन इसमें से सही है उसका चयन कर लीजिए। 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन दिया गया है। 4 क्वेश्चन में से जो आकृति आपको सही लगेगा उसका चयन कर लेना है। कौन सही है? चारों में से कोई एक ही सही होगा। अब यहाँ जांच करना है। यहाँ देखिए 1, 2, 3 से जांच एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है। पहले वाला एक्स का होता है, बाद वाले वाई को एक्स वाई। 1, 2, 3 ठो पॉइंट दिया हुआ है। तीनों पॉइंट को यहाँ बारी बारी से जांच कर लेंगे। जो मान लीजिए कि एगो से जाकर ये चेक करेंगे तो बराबर आ जाएंगे, तभी दूसरा को चेक करेंगे रह के, तभी तीसरा को चेक करेंगे रहकर, अन्यथा चेक करने की आवश्यकता नहीं है। क्या है? नहीं होगा। आइए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं? चेक करते हैं। चलिए, यहाँ है पहला क्वेश्चन, बराबर होगा तो तीनों चेक करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। पहला 1 है, कह रहा है कि y बराबर x है। तो y बराबर देखिए इसी में से रखिए ना, y x का वैल्यू कितना -1, y का वैल्यू कितना 1 है। तो y ये x का है पहले, ये y का है, तो यहाँ रख लीजिए। यहाँ क्या करेंगे? रखे y बराबर कितना है 1, x बराबर कितना है -1। ये बराबर है बाबू? नहीं है, तो इसको आगे चेक करने की आवश्यकता है ही नहीं। जब बराबर नहीं तो नहीं करेंगे। अब दूसरा चेक कीजिए, जो बराबर होते हैं उसी को चेक करेंगे। देखिए दूसरा x + y है। दूसरा क्या है? x + y बराबर 0 है। दूसरा को चेक कीजिए। चलिए ना, ये दूसरा को फ्रेश नहीं बनाते हैं। दूसरा क्या है? x + y बराबर 0 है। तो देखिए x और y को वैल्यू रखिए, यहीं से शुरुआत कीजिए। x बराबर कितना है? -1, तो -1। y बराबर कितना है? +1 बराबर 0। -1 + 1 कितना आ जाएगा? 0 बराबर 0। ये एक पॉइंट रखे तो बराबर आ गया, तो दूसरा पॉइंट भी रख लीजिए। x का कितना है? 0, 0, तो x y का रखिए। x + y बराबर 0 है, तो यहाँ x का भी 0, y का भी 0, क्या आ गया? 0। तीसरा रख के देख लीजिए, x का कितना है? 1 है, तो यहाँ लिखिए x बराबर क्या लिखेंगे? x बराबर 1 प्लस y का -1 बराबर 0, तो 1 प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होता है बाबू 0,
तो क्या हो गया 0, तो 0, ये दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब तीसरा भी चेक कर लीजिए, जब दिया हुआ है तो तीसरा भी क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो इसके लिए कौन सा हो गया, दूसरा सही है। दूसरा तीनों पॉइंट जब बनाए तो तीनों पॉइंट में क्या है बाबू, दूसरा सही हुए, तो दूसरा हम क्या करेंगे, सही कर देंगे। तीसरा भी देख लीजिए, y बराबर क्या है, y बराबर 2x है, y बराबर क्या है, 2x है। y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1, तो यहाँ 1 रखेंगे, बराबर 2x का वैल्यू कितना है, -1, तो -1 कर लेंगे। तो 1 बराबर 2 × 1 -2 बराबर है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। चौथा भी देख लीजिए, चौथा कह रहा है कि 2 + 3y बराबर 7x है। तो 2 3 y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू बाबू 1 है, 1 रखेंगे। 7 × x का वैल्यू कितना है, -1, तो 2 + 3 × 1 3, 7 × 1 -7, तो 3 और 2 5 बराबर -7 है, बराबर नहीं, तो ये भी क्या हो गया, गलत। क्या हो गया, गलत हो गया। इस तरीके से जांचना था ये 4 गो आकृति में कौन सा सही है। एक 3 गो बिंदु दिया गया, तो तीनों में जो बराबर करेगा, देखिए इसमें भी बराबर आया, बराबर आया, बराबर आया, इसलिए क्या है, सही है। एक में बराबर आने से नहीं होता है, तीनों में बराबर आएंगे वो क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, इसलिए हम तीनों को दिखा दिए हैं। तो इसमें दूसरा जो समीकरण है ना, कौन सा समीकरण सही है, तो दूसरा समीकरण सही है। आइए तीसरा, इसका दूसरा एक और क्वेश्चन है, आकृति दिया हुआ है। अब यहाँ चेंज करेंगे, आकृति 4.7 लिखेंगे, आकृति 4.7, ठीक है। आइए यहाँ भी क्या होगा, सुधारना होगा। ये दिया हुआ है आकृति, जो है आकृति किताब में दिया गया है, यहाँ से हम लिख रहे हैं, आकृति दिया हुआ इसी में से। ठीक है, 0 0 होता है, y है, नीचे y डैश होता है, इधर x होता है बाबू, इधर x डैश होता है, तो चलिए 0 हो गया। यहाँ लिखा है 4 तक लेना, 1 2 3 4, चलिए 1 2 3 4, इधर 3 तक लिया तो 1 2 3 ले लेंगे, 1 2, ज़्यादा हो गया, 3। ग्राफ कॉपी पर अच्छा रहेगा। चलिए इधर -1 -2 लिया है, इधर क्या लिया है, -1 -2 -3। देखिए कह रहा है कि एगो बिंदु है 0 2 पर है, माने x 0 2 पर है, ये है, यहाँ एगो है, ठीक है, तो ये है 0 2। एक है बाबू -1 3 पर, तो -1 3 पर है, यहाँ है -1 3 पर है, और एक है 2 0 पर, यहाँ है 2 0। तो यहाँ देखिए बाबू टेढ़ा हो सकता है, लेकिन ग्राफ कॉपी पर टेढ़ा नहीं होगा। ग्राफ कॉपी का होंगे मेजर किया हुआ है, यहाँ मेजर किया हुआ नहीं है। क्या है, मेजर किया हुआ नहीं है। तो आइए दोस्तों, अब हम यहाँ आकृति 4.7 के लिए क्वेश्चन लिखते हैं। पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन लिख देते हैं, और इसके बाद 5 आपका सवाल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन समाप्त। देखिए आकृति 4.7 के लिए पहला क्वेश्चन है y x + 2 है। दूसरा क्वेश्चन है y बराबर x - 2 है। तीसरा क्वेश्चन है y बराबर -x + 2 है। चौथा क्वेश्चन है x + 2y बराबर 6 है। आइए बारी बारी से क्या करेंगे, यहाँ हल करेंगे, बारी बारी से क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए यहाँ ही देखिए x y का वैल्यू दिया हुआ है बाबू, यहीं से हम क्या करेंगे, इस समीकरण में x y का मान रख रहे हैं। बारी बारी से चलिए अब इसको उठाए हैं, अगर यहाँ से बराबर आ जाएगा कोई समीकरण तो दूसरा वैल्यू रखेंगे, दूसरा के बाद तीसरा रखेंगे, और तीनों में बराबर जो कर देगा ना, इक्वल कर देगा, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये 4 समीकरण दिया हुआ है और x y का मान यहाँ से रखना है, 1 2 3 दिया हुआ है, यहाँ से रख के जांचना है। तो चलिए आइए बारी बारी से जांचते हैं। y बराबर x + 2 है, जिसमें बराबर होगा उसी का दूसरा वैल्यू रखना है।
जो बराबर होगा उसी का तीसरा वैल्यू रखना है, अन्यथा नहीं रखना है। रखने से भी कोई फायदा नहीं, जब पहला ही में बराबर नहीं हुआ तो दूसरा में क्या होगा। तो देखिए y बराबर क्या लिखना है, तो y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया हुआ है, तो यहाँ y बराबर क्या लिखेंगे 3। x का वैल्यू कितना है -1, तो यहाँ लिखेंगे -1 + 2, तो हो जाएगा 3। एक घटेगा ना तो हो जाएगा यहाँ 1। ये बराबर है नहीं है, तो इसका वैल्यू आगे देखने की आवश्यकता क्या है। जब ये बराबर नहीं है तो नहीं देखेंगे, अब आगे बनाना ही नहीं है, ये सही नहीं है, बराबर पैर समीकरण चयन नहीं करेंगे। दूसरा में आइए, दूसरा कह रहा है, देखिए कह रहा है कि y बराबर x - 2 है। y बराबर क्या है, x - 2 है, तो y का वैल्यू यहाँ से रखिए 3 है, तो 3। x का वैल्यू कितना है -1 और -2 है, तो ये 3 और माइनस से ना रह जाएगा 2 1 3, बराबर है नहीं है, तो इसको भी कट कर देंगे। आइए तीसरा में देखिए, तीसरा में क्या कह रहा है कि y -x + 2 है बाबू, तो y का वैल्यू यहाँ से रखिए 3 है, -1 रखिए, x का जगह क्या है -1 है, -1 + 2, तो कहा जाएगा 3। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ एक ही साइन के लिए जब डबल साइन आते हैं एक ही डाटा के लिए तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, तो 1 + 2, तो कहा जाएगा 3 + 3। तो देखिए बाबू यहाँ बराबर आ गए, तो इसका दूसरा वैल्यू रखिए 0 2 वाला, तो अब यहाँ रखिए y बराबर कितना लिखेंगे, y बराबर कितना लिखा हुआ है 2 है, तो यहाँ 2 अब रखिए, y बराबर 2 - x बराबर 0 + 2। देखिए ये भी बराबर आना गया, सारे बराबर इसमें हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सारे बराबर हो जाएंगे, सारे क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो देखिए दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, लाइट कट गए थे। तीसरा देखिए बाबू, तीसरा क्या है, तीसरा 2 0 है, तो देखिए रखिए y बराबर x - 2, तो y बराबर कितना रखना है 0, x बराबर कितना रखना है 2 - 2, तो जाएगा 0, 2 में से 2 गया 0, बराबर आ गए। तो यही समीकरण तीसरा हो जाएगा, इस बार क्या हो जाएगा सही। चौथा भी देख लीजिए, चौथा है x + 2y बराबर 6, x का वैल्यू कितना है -1, तो -1 रखिए 2 गुने y की जगह कितना है 3 + 6, तो -1 3 दूना के 6, तो 6 में से गया 5 बराबर 6, बराबर है नहीं, तो क्या हो जाएगा तीसरा सही है, बराबर हो जाएंगे, तीसरा समीकरण सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि एक अचर बल लगाने पर, एक अचर बल लगाने पर, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य, पिंड द्वारा तय की गई दूरी, पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। तब तक आप लोग क्या करेंगे, इसका लिख लेंगे, इस कथन को दो चर वाले
चरों वाले एक समीकरण के एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और चलिए इसको मिटाते हैं। व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी पहला दिया हुआ है 2 मात्रक और दूसरा दिया हुआ है 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात करें। चलिए बाबू देखिए, आलेख से कह रहा है कि किया हुआ क्या कीजिए, कार्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा था कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है। जो भी पिंड के द्वारा काम किया है ना, उसका पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी का अनुक्रमानुपाती है। इस कथन को 2 चर वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक है। अचर जो होगा, अचर x y z जो होता है ना, वो 5 मात्रक है लेकर इसका आलेख खींचे। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है और 0 मात्रक है। जो तय किया है उसका 2 मात्रक है और एक बार 0 मात्रक दिया है और अचर जो बल होगा ना 5 के 5 होगा, उसमें चेंज नहीं किया है। तो आइए मान लीजिए कि माना किया गया कार्य, मान लेते हैं अचर है तो अचर ही मानेंगे ना। चलिए हल लिखेंगे। माना किया गया कार्य, माना किया गया कार्य y मात्रक है तथा तय की गई दूरी x मात्रक है। क्या है? x मात्रक है। जो हम मान लिए कि माना किया गया कार्य y मात्रक है तथा तय की गई दूरी x मात्रक है। और ये कह रहा है प्रश्नानुसार कह रहा है कि अनुक्रमानुपाती है, तो लिख दीजिए प्रश्नानुसार यहाँ क्या करेंगे, कह रहा है कि अनुक्रमानुपाती है तो लिख देंगे अनुक्रमानुपाती है। अब इसको अनुक्रमानुपाती को हटाना होगा तो क्या करेंगे, बराबर करना होगा।
तो यहाँ लिखना होगा वाई बराबर के एक्स। क्या करेंगे, अनुपाती बोला ना कि जो दोनों है तय किया गया दूरी और कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी और पिंड द्वारा किया गया कार्य और पिंड द्वारा तय की गई दूरी दोनों अनुक्रमानुपाती है। तो यहाँ प्रश्न से लिखें अनुक्रमानुपाती है। क्या किए हैं, अनुक्रमानुपाती दिखाए हैं। और अनुक्रमानुपाती पर इसको हटाने के लिए हम किसी से गुना करते हैं, अचर से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, बराबर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बराबर। क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ बराबर कर दिए, ठीक है। अब यहाँ दिया हुआ था ना, पहला में क्या दिया गया था, और अचर बोला है ना कि अचर बल 5 मात्रक है। तो यहाँ 5 के बराबर क्या हो जाएगा, 5x। अचरे ना बल 5 और अचरे नहीं के है, 5 मात्रक हैं। क्या है, 5 मात्रक हैं। आइए यहाँ आते हैं, बोला 5 मात्रक हैं। अब कह रहा था कि पहला में बोला है कि कितना, 2 मात्रक है, तय की गई दूरी कितना है, 2 मात्रक। तो 2 मात्रक पहले ले लीजिए, 2 मात्रक। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, x किसको, मात्रक किसको माने थे, हाँ x मात्रक है, तय की गई दूरी कितना, x मात्रक है। तो आइए y बराबर निकाल लेंगे, y बराबर कितना, 5 गुने 2। तो क्या हो जाएगा, y बराबर 10 मात्रक। क्या हो जाएगा, 10 मात्रक। फिर सेकेंड में बोला था 0 मात्रक, 0 मात्रक। तो यहाँ y बराबर कितना है, 5x है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुने 0। तो क्या होगा, 0। y में किसी से गुना करेंगे तो 0। तो यहाँ लिखेंगे 0 मात्रक। क्या लिखेंगे, 0 मात्रक। 0 मात्रक हो गए। अब यहाँ देखिए कह रहा था 0 मात्रक हो गए। तो अब जब कोई दूरी तय नहीं की गई है तो किया कार्य संपन्न कार्य होगा। यहाँ 0 मात्रक आ गया। तो लिखेंगे कि जब कोई दूरी तय नहीं हुआ है, तय नहीं हुई है, जब कोई दूरी नहीं तय हुई हो तो कार्य संपन्न नहीं होगा, कार्य संपन्न नहीं होगा। कह रहा है कि जब कोई दूरी नहीं किया गया है तो कार्य कहाँ से संपन्न होगा, नहीं संपन्न होगा। तो यहाँ अब ग्राफ द्वारा कहा कीजिए, इसको दिखा दीजिए कि मान लीजिए कि y का वैल्यू रखे थे, y का वैल्यू अगर आप रखे थे 0 यहाँ रखे थे ना, तो कितना आया था, भले x का मात्रक था, x मात्रक, x के वैल्यू 2 था तो y के वैल्यू कितना था, 10। इन x का वैल्यू 0 रखें तो y का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो इस तरीक़े से क्या करेंगे, ग्राफ के बना लीजिए पैमाना और ग्राफ दिखा दीजिए x y। x बराबर कितना है, 2 मात्रक है। तो आप कार्य कितना किए, 10। x का जगह पर कितना, 0 मात्रक था। तो यहाँ क्या किया, हम किए 0। जब कोई काम ही नहीं था इसलिए यहाँ 0 आ गया था। क्या आया था, 0। नहीं दिख रहे हैं, चलिए यहाँ आइए अथी बना देते हैं इसका। चलिए x और ये y है। x बराबर 2 है तो आया था 10, x बराबर 0 तो 0 आया था, इसीलिए ये लिखे थे। आइए ग्राफ यहाँ बनाते हैं, इसी का ज़रूरत है, इसको मिटा ही देते हैं। आप ग्राफ द्वारा क्या करना है, इसको दिखाना है। तो ग्राफ दिखा दीजिए, इस तरीक़ा से ही ना ग्राफ बनता है। इधर ऊपर y होता है, नीचे y डैश होता है, इधर x होता है, इधर x डैश होता है, ठीक है। यहाँ 0 होता है, ओरिजिन बोलते हैं इसको। तो यहाँ 1 2 3 4 5, x को 10 तक जाना है ना, तो इसे भी क्या कीजिए, मिटा दिया जाए। चलिए 1 2 3 4,
देखिए ये ओरिजिन था, 0 था, x बराबर 2 रखें तो y बराबर कितना आया था 10। तो x बराबर ये 2 लाइन है और एक y बराबर कितना जाना है 10 जाना। तो यहाँ आएंगे, इसका सामने इस टाइप से यहाँ लिखेंगे, ये क्या है 2 और 10 का है। फिर x बराबर 0 तो y बराबर 0, तो ये यहाँ ही हो गया है। इस तरीक़ा से क्या करना है, इसको ग्राफ दिखाना था। तो यहाँ से इसे मिलाइए और सीधा ये 0 0 पर लाइए, यही 0 और 0 के था। क्या ग्राफ था, 0 और 0 का यही ग्राफ संपन्न हुआ। इस तरीक़ा से क्वेश्चन आपको 6 बनाना था और दिखाना था कि ऐसे बनेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 के साथ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं। 7 देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लिखने से अच्छा है कि इसको हम बोल दें और डाटा को लिख दें। 7 बहुत बड़ा है क्वेश्चन। ठीक है, आइए इसका पढ़ देते हैं और इसका डाटा को हम लिख देंगे। कह रहा है कि एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 100 रुपया का अंशदान देता है। कितना रुपया देता है, इन लोग दोनों मिलते हैं और 100 रुपया देते हैं। ठीक है, तो एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं थी यामिना और फातिमा, दोनों मिलकर भूकंप पीड़ित के लिए कितना दिया, 100 रुपया। तो लिख देंगे कि साथ में चलिए साथ यहाँ लिखते हैं कि यामिनी और फातिमा, यामिनी और फातिमा, यामिनी और फातिमा द्वारा दिया गया अंशदान, अंश यही है क्वेश्चन में, वो अंश दान दोनों मिलकर 100 रुपया दिया था, 100 रुपया। इसलिए क्या लिख दिए क्वेश्चन यही था। 9 कक्षा के थे, इसका क्या जरूरत है। ठीक है, तो क्या यामिनी और फातिमा द्वारा दिया गया अंशदान कितना है, 100 रुपया। लोग दोनों मिलकर दिए, तो दिए दोनों 100 रुपया देते हैं। तो अब मान लेते हैं कि माना यामिनी जो दिया होगा उसका कुछ मान लीजिए और फातिमा का मान लीजिए, क्या कर लीजिएंगे, मान लेंगे। तो अब लिखते हैं माना यामिनी द्वारा दिया गया अंशदान क्या होगा, 100 रुपया होगा। यामिनी 100 रुपया दिया है तो फातिमा भी कुछ तो दिया है ना। तो यहाँ से मान लेंगे तथा फातिमा द्वारा दिया गया अंशदान। फातिमा भी क्या दिया है, y रुपया दिया है और दोनों मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, यामिनी और फातिमा 100 रुपया दिए हैं। तो अब यहाँ से प्रश्न अनुसार ना हो जाएगा, प्रश्न अनुसार चलेंगे, इक्वेशन से चलेंगे अब इन क्वेश्चन। तो कितना दोनों मिला कर दिया है ना, तो यहाँ से x प्लस y कर देंगे। क्या करेंगे, x प्लस y, क्योंकि दोनों मिल कर दिया था। तो यामिनी x है और फातिमा y है, दोनों मिलाकर 100 रुपया दिए थे। क्या किए थे, दोनों मिलाकर 100 रुपया दिए थे। अब किसी को भी बाबू इधर रख लो, तो मान लीजिए कि हम x को इधर रखते हैं तो इधर 100 माइनस y हो जाएगा। अगर y को रखेंगे तो 100 माइनस x हो जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 100, x बराबर 100 माइनस y है। अब यहाँ से कुछ डाटा आप मान सकते हैं। चलिए y क्या ही मान लेते हैं, जो इधर वाले के ही बोल रहे थे कि मान लीजिए
तो माना कि y बराबर, अगर आप मान लीजिए कुछ 100 से कम जितना भी मानना है मान सकते हैं, इसमें कुछ नहीं दिक्कत है। तो माना कि y बराबर मान लीजिए 10 20 30 40, जो इसको छोटा करना है, 100 है ना, इसे छोटा करना है तो इसको लेवल में ही मानिए 100। अगर 40 मानते हैं तो माना कि y बराबर 4, तो अब x बराबर क्या हो जाएगा, जब x बराबर हो जाएगा 100 माइनस 40 क्या हो जाएगा 60। फिर अब y, जब y का भी कुछ फिर से रखिए, y बराबर इस बार 60 रख लीजिए, 60 मैच कर जा रहा है, 50 रखिए। तब x बराबर क्या आएंगे, x बराबर तो 100 है, 100 माइनस y का वैल्यू 50 रखे थे, कितना आया 50। डाटा बना दीजिए इस टाइप से, यहाँ x यहाँ y है, x का कितना है, y को अगर 40 रखे थे तो x का 60 आया था, क्या कि दोनों को मिला के 100 ही था। फिर y का 50 रखें तो x कितना दिया 50, 50 रुपया अगर देते हैं तो 50। चलिए इधर आइए, यहाँ ग्राफ दिखा दीजिए। ग्राफ दिखाने की बात बोला है कि समीकरण का आलेख खींचिए, तो खींच दीजिए। मान लीजिए यहाँ 10 का चलेंगे तो दोनों आ जाएंगे। यहाँ ये क्या है, x है, ये y है, ये x डैश है, नीचे x डैश है। तो यहाँ 10 का हम पैमाना बनाएंगे, 10 20 30 40 50 60। यहाँ भी जाएंगे तो 10 का बनेंगे, 10 20 30 40 50 60। फिर इधर भी बनाएंगे 10 20 30 40, माइनस वाले ही होंगे इधर, 10 20 30 40। जो रेगुलर क्लास करते होंगे उन्हें दिक्कत नहीं होंगे, जो भी रेगुलर क्लास करते होंगे उन्हें दिक्कत की सामना नहीं करना होगा। आइए अब देखिए, अब ग्राफ कैसे खींचना है। ये तो लिखने वाला, अब तो बोलेगा कि सर यहाँ 1 लेते थे अब 10 क्यों लेने लगे, क्योंकि 60 तक जाना पॉसिबल नहीं है 1 से लेकर, कॉपी बार जाएगा पूरा। तो क्या करेंगे, ऐसा डाटा लेंगे जो सभी का टेबल में आएंगे, लिख देंगे यहाँ कि 1 इकाई बराबर 10 पैमाना लिए हैं, 1 इकाई बराबर 10। तो यहाँ पैमाना आप लिख भी सकते हैं कि 1 इकाई बराबर 10 है। तो आइए, तो यहाँ x बराबर कितने हैं 60 हैं, तो y बराबर 40, तो x बराबर 60 हैं तो y बराबर 40 यहाँ बनेंगे। देखिए यहाँ आ रहे हैं ना, इसे इस तरीक़ा से आएगा, इस तरीक़ा से आसपास यहीं आएगा। तो लिखेंगे 60 40 का ये है, 60 40 का है। फिर x बराबर 50 है, y बराबर भी 50, तो x बराबर 50 और y बराबर भी क्या है 50, यहाँ देखिए बना हुआ है। तो 50 50 का ये है, और ये दोनों को क्या करेंगे इस तरीक़ा से मैं मिला देंगे, मिल जाएगा। अगर आप कॉपी पर इस टाइप से क्या मिलेगा, ये इससे जाएगा कट जाएगा जाकर, ये दोनों क्या हुए मिल गए। यही आपको पैमाना दिखाना था कि आखिर 50 50 दिए हैं और 60 60 रुपया दिए हैं, तो किस टाइप से बनेंगे, इस टाइप से पैमाना बनेगा। ये नहीं दिख रहे हैं, चलिए डाटा को दिखा देते हैं। x y 60 40 50, यहाँ कुछ भी आप मान सकते थे, मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं, यहाँ कुछ भी माना जा सकता है। क्वेश्चन देखिए 8 क्या बोल रहे हैं, 7 का पैमाना यही आलेख बनेंगे। क्वेश्चन 8 में है, कह रहा है कि अमेरिका और कनाडा है, इसका भी बहुत क्वेश्चन बड़ा है, इसको लिख ही देते हैं, क्या दिक्कत है। कह रहा है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस मापा जाता है। देखिए यहाँ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की बात हो रहा है, यहाँ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की बात हो रहा है। यहाँ बस सवाल समझिए, कह रहा है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देश, जितने भी देश हैं वहाँ हम तापमान को फ़ारेनहाइट में मापते हैं, लेकिन इंडिया में आते हैं तो इसको सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। तो इसमें क्या इतना करने की आवश्यकता, क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन जो 1 2 3 4 5 तक क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को हम लिखेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग। 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अमेरिका कनाडा में जाइएगा तो वहाँ तापमान आप फ़ारेनहाइट में मापेंगे। देखिए
तापमान मापने का अलग अलग, इंडिया में हम सेल्सियस में वो फीवर भी मापते हैं तो तापमान है ना, तो सेल्सियस मापते हैं, कहीं फ़ारेनहाइट में, कहीं रोमन में मापा जाता है। इस तरीका से क्या करते हैं, कहीं केल्विन में माप सकते हैं, कहीं केल्विन में कोई बच्चा मापेगा, कहीं फ़ारेनहाइट में, कहीं रोमन में मापेगा, और कहीं जाकर सेल्सियस में। तो ये तापमान फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में क्या करना, चेंज करना, जिसका एक डाटा दिया गया है। यहाँ 8 नंबर के लिए एक डाटा आपको दिया गया है, उस डाटा के अनुसार चलना है। क्या करेंगे, डाटा के अनुसार चलना है। देखिए डाटा एक फॉर्मूला दिया गया है, समझिए। तो 8 के लिए डाटा हम लिख रहे हैं, क्या है, 9/5, 9/5 है, इंटू सी है, प्लस 32 है। ये फार्मूला पर रख दीजिए, जो जिसका वैल्यू का आ रहा है वो निकल जाएगा। ये फ़ारेनहाइट से सेल्सियस का चेंज करने का फार्मूला दिया गया है, इस फार्मूला पर रख के सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, ये फार्मूला आप देखिए। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रहा है, इसको फ़ारेनहाइट, ये एफ से फ़ारेनहाइट, सी से सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट सेल्सियस चेंज करना, तो कह रहा है कि सेल्सियस को XH और फ़ारेनहाइट को YH मानकर, YH मानिए, YH मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। अच्छा ये बात है, चलिए यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि सेल्सियस को XH मानना है, XH, और फ़ारेनहाइट को YH मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये है कुछ नहीं, कह रहा है कि सेल्सियस को XH मानिए और फ़ारेनहाइट को YH मान लीजिए, मानकर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। खींच दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें। तो देखिए, तो इसको पहले क्या कीजिए, हल कीजिए, इसको हल करना होगा, हल, उसके बाद ना पैमाना खींचेंगे, हल कीजिए। तो मान लीजिए कि F है 9/5 है, C प्लस 32 है। अब मान लीजिए कि C की जगह कुछ रख दीजिएगा तो फ़ारेनहाइट ना निकल जाएगा, जिसे XY के वैल्यू निकालते थे, तो C बराबर वही रखिए जो कट जाए। तो 5 से कटने के लिए यहाँ कुछ भी रखेंगे, तो 5 रखिए, 10 रखिए, 15 रखिए, जिसे ही कट जाएगा। तो हम यहाँ रख लीजिए C बराबर 5 रखते हैं, रखने पर C बराबर 5 रखने पर C बराबर क्या कर लीजिए, 5 रख लीजिए, 5 से कट जाएगा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 9/5 गुने C के जगह 5 रखना है प्लस 32। देखिए 5 से 5 कट गया, तो यहाँ हो जाएगा 9 प्लस 32, क्या आ जाएंगे, 41 हो जाएंगे। अब C बराबर क्या कीजिए, 10 रख लीजिए, 5 से कटेगा ना, तो 10, C बराबर 10 रखने पर C बराबर 10 रखिए, 10 रखने पर क्या आएंगे, तो F बराबर है 9/5 गुने 10 प्लस 32, 5 दूना क्या होगा 10, तो यहाँ हो जाएगा 9 दूना 18 प्लस 32, कितना आ जाएंगे, 18 और 32 को जोड़ेंगे तो 50 आ जाएंगे। यहाँ डब्बा बना लीजिए, क्या कीजिए, डब्बा बनाइए। चलिए देखते हैं, डब्बा नीचे दिखेगा तो नीचे ही बनाएंगे। चलिए यहाँ तक तो दिख रहे हैं जी।
चलिए देखिए डब्बा यहाँ बना रहे हैं, एक्स और वाई दिखा रहे हैं। एक्स बराबर कितना रखे थे, एक्स और वाई हम कर रहे हैं, सी और यहाँ का होगा एफ होगा, सी और एफ। तो सी बराबर 5 रखे थे, तो एफ बराबर क्या आया था 41, ठीक है। और इसको फिर क्या रखे थे, सी बराबर 10 रखे थे, तो एफ बराबर क्या आया था 50। यहाँ बनाइए, इसमें भी 10 का चलिए पैमाना लेकर क्या कीजिए, 10 का पैमाना लेकर चलना होगा, तब जाकर ये भी क्या होंगे, बनेंगे। क्योंकि 10 50 तक जाना है तो 1 से पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ क्या होगा 0, ये क्या हो जाएगा y, ये क्या हो जाएगा x, ये y डैश नीचे है और यहाँ x डैश है। तो यहाँ भी 10 लिखे चलेंगे, 10 20 30 40 50 तक यहाँ जाना है। तो यहाँ 10 20 30 40 50। अब बोलिएगा कि सर कैसे होगा, सेल्सियस है, कोई दिक्कत नहीं है, दिया हुआ है डाटा। 10 20 30 40 कह रहा था। देखिए सेल्सियस को एक सच मानना है, सेल्सियस जो होगा इसको एक सच मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सेल्सियस को एक सच, तो एक सच है, और फारेनहाइट को वाई एच मानना है। सेल्सियस को एक सच, तो एक सच है ही ना जी। तो यहाँ सेल्सियस को मान लीजिए, सेल्सियस सी वाले यहाँ आएंगे और फारेनहाइट यहाँ आएंगे। फारेनहाइट कहाँ आएंगे, वाई को। फारेन देखिए सेल्सियस को एक सच, सेल्सियस को एक सच लिखें और फारेनहाइट को वाई एच। फारेनहाइट को क्या करेंगे बाबू, वाई एच मानना है, तो सी वाला वैल्यू इधर आ जाएंगे और एफ वाला वैल्यू इधर आ जाएंगे फारेनहाइट के मानकर। रैखिक समीकरण रख लीजिए। तो सी बराबर 5 है, सी बराबर 5 है। तो देखो 10 जब यहाँ है बाबू तो 5 इससे आता है, यहाँ होगा तो 5। तो x बराबर क्या है, f बराबर 41 है, तो यहाँ थोड़ा सा ऊपर होगा, आसपास ही होगा ना, थोड़ा सा इससे क्या होगा, ऊपर होगा। तो यहाँ आ गया, आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इस टाइप से सीधे यहाँ बनाइए, यहाँ आएगा ना 10 से पहले। तो यहाँ मान लीजिए कि आएगा, यहाँ आएगा तो लिखेंगे 10 और 41 कॉपी पर दिखेंगे। फिर ये सी बराबर 10 लीजिए, सी बराबर 10 यहाँ आएंगे और 50 तो यहाँ आएंगे आसपास, तो लिखेंगे 10 और 50 और फिर इसको ऐसे मिला देंगे दोनों को। इस तरीक़े से क्या करेंगे, मिला देंगे। इस तरीक़ा से ही आलेख इसका बनेगा। सेल्सियस को एक सच, सेल्सियस को एक सच और फारेनहाइट को वाई एच मानकर इसको क्या किए, सोल्व कर दिए, बन गया ग्राफ। इसी टाइप से ग्राफ बनाना था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आइए, सेकेंड क्या कर रहा है, यदि तापमान 30 डिग्री है, ये तो इजी है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन अब क्या हो गया, इजी है, एकदम इजी है सेकेंड से। इस फर्स्ट में जो था आलेख बनाना था। आइए सेकेंड पहले लिख देते हैं। सेकेंड कह रहा है कि यदि तापमान, यदि तापमान 30 डिग्री है, तापमान 30 डिग्री सी है, तो सेल्सियस बोल रहा है जी, है सेल्सियस है, तो फारेनहाइट में तापमान क्या होगा, में तापमान क्या होगा। चलिए देखिए क्या होगा। कह रहा है यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फारेनहाइट में तापमान क्या होंगे, यही बताना है ना। तो देखिए जहां फार्मूला है तो यही लगेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हल में फार्मूला सेम, फार्मूला इसी को यूज करना है, इसे मिटा देते हैं। फार्मूला क्या कीजिए, इसी फार्मूला को क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। जहाँ सेल्सियस दिया हुआ है, तापमान 30 डिग्री, सी लिखा हुआ है, सेल्सियस है, सी लिखा हुआ है, सेल्सियस दिया गया, तो जहाँ सेल्सियस सी है वहाँ क्या करेंगे, इसको पुट कर दीजिए। तो एफ बराबर देखिए बाबू फार्मूला दिया हुआ ये है कि 9/5 गुने 30, सॉरी फार्मूला पहले लिखते हैं, सी प्लस 32
तो अब फ़ारेनहाइट निकालना है, तो फ़ारेनहाइट में तापमान ज्ञात कीजिए। तो फ़ारेनहाइट को फ़ारेनहाइट रहने दीजिए, ये 9/5 है, 9/5 ही रहेगा। और सी के जगह पर 30 डिग्री दे दिया है सेल्सियस, तो 30 डिग्री लिख दीजिए, प्लस 32 से 32। देखिए 5 से 6 कटेगा जी, तो 9 छके 54, प्लस क्या हो जाएगा 32, तो 54 और 32 कितना हो जाएंगे, तो 4 और 2 6, 5 3 8, 86 डिग्री। 32 30 डिग्री टेम्परेचर को अगर इंडिया में 30 डिग्री है, तो यहाँ फ़ारेनहाइट में 86 डिग्री होगा। कितना होगा, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होंगे। अमेरिका और कनाडा में इसको 86 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलेंगे, यहाँ 30 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे इंडिया में। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा था इसका, यदि तापमान अभी देखिए फ़ारेनहाइट में दिया गया है, अभी तापमान को क्या किया है, फ़ारेनहाइट में दे दिया है। तो आइए देखिए यहाँ बनाते हैं तीसरा क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो इसका अपोजिट कर दिया है बस, सेल्सियस में तापमान क्या होगा, ये बाबू साइंस में भी मिलेगा, साइंस में भी सेम ही फार्मूला लगेंगे। कहा यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा, तो यही फार्मूला बनाना है। हल करेंगे तो इसी फार्मूला को यूज करेंगे। F बराबर लिखेंगे 9/5 गुने C प्लस 32। तो F दिया हुआ है, F का दिया गया है 95, तो यहाँ लिखेंगे 95 डिग्री, 9/5 C है C प्लस 32। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, पहले हल कर लेंगे। ये C है, इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे एलसीएम लेकर। तो आइए 95 डिग्री है, तो ये यहाँ से बाबू 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 5 और 1 का एलसीएम 5 ही आएंगे, 5 और 1 का एलसीएम का आएंगे 5। 5 से फिर भाग करेंगे तो 1, और 1 से 9 में करेंगे तो ये 9C होगा, प्लस 1 से भाग देंगे 5 में तो 5 आएगा, 5 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 5 3 15, 116, 160 आएंगे। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 25, 9 5 45 और 2 47, 150 45 45, 9 5 45 और 2 47, 475 हो गए। तो आइए 9C प्लस 160। अब 160 को इधर लाइए बाबू, तो 475 माइनस 160 हो जाएंगे बराबर 9C। क्या हो जाएंगे, 9C हो जाएंगे। आइए इसको भी यहाँ बनाते हैं। तो अब 475 में से पहले क्या करो, 160 के घटा लो, तो 0 75 ना है जी, तो यहाँ 5 आएंगे, 1 आएंगे, यहाँ 3 आएंगे, तो कहाँ हो जाएंगे 315। तो यहाँ लिखेंगे 315 बराबर 9C। तो हो जाएगा 9C बराबर 315, इससे लिख सकते थे। तो C बराबर हो जाएगा 315/9। काट के देखिए, 9 3 27, भाग देकर देख लो इसको, 9 से 315 में, 9 3 27, 4 5 9 5 35, 35 डिग्री आ गया। तो C कट गया 9 से 35 में, तो यहाँ आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। क्या हो गया, 35 डिग्री सेल्सियस हो गया। क्या लिखेंगे 35। अब तीसरा हो गया, अब चौथा में आइए। तो देखिए इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग 4 लिखिएगा। ये फार्मूला यूज हो रहे हैं, इसलिए फार्मूला को रखे ऊपर में लिखकर। चौथा क्वेश्चन कह रहा है इसका कि यदि तापमान 0 डिग्री है। अब देखिए इसका कह रहा है कि यदि तापमान 0 डिग्री है सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है तो चलिए इसको मिटाते हैं, यहाँ तक सॉल्व कीजिए। है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, तापमान क्या होगा।
क्या होगा, क्या होगा। और यदि तापमान, फिर एक और क्वेश्चन इसमें डाल दिया, यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में है, तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा, तापमान क्या होगा। देखिए इसमें दो क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख नहीं पा रहे होंगे, क्वेश्चन इसमें दो है बाबू। क्या है, कार्य कह दिया अगर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट क्या होगा, अगर यदि फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री होगा तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। आइए हम डाटा बनाते हैं, हल करते हैं। दो क्वेश्चन है इसमें, तापमान 0 डिग्री दिया हुआ है, सेल्सियस का मान कितना है 0 डिग्री, तो यहाँ फ़ारेनहाइट क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो आइए F बराबर लिखेंगे, F बराबर 9/5 गुने C प्लस 32। तो देखिए C का वैल्यू दिया हुआ 0 है, तो F बराबर क्या लिखेंगे 9/5 गुने 0 प्लस 32। तो F बराबर क्या हो जाएगा, न किसी में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा प्लस 32, तो F बराबर हो जाएगा 32 डिग्री। क्या हो गया, F बराबर, अगर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री होंगे, फ़ारेनहाइट में क्या होंगे 32 डिग्री। अगर कह रहा है कि यदि टेम्परेचर 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तो देखो फ़ारेनहाइट में निकालें तो क्या आ गया 32। अब कह रहा है कि यदि तापमान 0 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या होगा, यहाँ से फिर लिखिए फ़ारेनहाइट में 0 है डिग्री है तो सेल्सियस में क्या होगा, ये ज्ञात करना है। फिर ये फॉर्मूला लगाइए, तो F 9/5 C प्लस 32, तो F बराबर क्या करना है बाबू 0 रखना है, तो यहाँ 0 रख देंगे, तो 9/5 C है प्लस 32। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, 0 है 0 रहेगा, 5 और 1 का एलसीएम 5 होगा, 5 से भाग देंगे 5 में 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे तो यहाँ 9C प्लस 5 से 1 से 5 में भाग देंगे 5 आएगा, 5 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 5 15 16, 160 आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो यह जाएगा 9C प्लस 160। क्या हो जाएगा 9C प्लस 160, तो यहाँ 9C को लाएंगे तो यहाँ माइनस 9C बराबर हो जाएगा 160, तो यहाँ C बराबर हो जाएगा 160/9 माइनस में, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब बोलिएगा कि सर यहाँ तो माइनस में आ जाएंगे, 9 एकम 9 तो हो जाएगा 7। चलिए C बराबर भाग दे के लिखिए, यहाँ 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो जो भी भाग दे के आएंगे लिखिए भाग देकर 160, भाग दे रहे हैं सामने 160 में, 9 एकम 9 तो हो जाएगा 7 0, 8 9 करेंगे ना 7 बार में करेंगे 7 9 63, 7 पॉइंट देंगे 0, 9 7 63, 7 मैंने 7 7 आ रहे हैं तो माइनस 17.77 बाबू आ रहे हैं, तो 7 7 बार बार आएंगे तो यहाँ बार लगा देंगे, यही हो जाएगा। क्या आ जाएगा, सेल्सियस में -17 होगा, अगर फ़ारेनहाइट में 0 है तो सेल्सियस में इसको अगर डिनोट करेंगे तो -17.7 होंगे, क्या होंगे 17.7 होंगे, यही इसका आंसर है। 17.77 ले रहा है तो 8 भी बोल सकते हैं, इसका 2 आंसर है, लगभग है ये लगभग। तो जैसे 5 से ज़्यादा आ जाता तो इसको लिख सकते हैं 17.8, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आइए, और लास्ट क्वेश्चन है ये इसका, ये चैप्टर समाप्त। क्वेश्चन 5 बनाएंगे और ये चैप्टर क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। 5 में कह रहा है कि ये क्या ऐसा भी कोई तापमान है, ये सब साइंस का क्वेश्चन है यहाँ, क्या ऐसा भी कोई तापमान है, कह रहा है कि क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट है
जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकता समान है। यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि अगर है तो उसे क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, ऐसा जरूर कोई मान होगा जो दोनों का होंगे, बराबर होंगे। तो जब दोनों बराबर करना है तो मान भी लीजिए ना, दोनों बराबर क्या कीजिए, मान लीजिए, तभी पता चलेगा कि कितना डिग्री ऐसा टेम्परेचर पर आएगा कि दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। कह रहा है कि क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए बराबर हैं। तो मान लीजिए ना, माना कि सेल्सियस x तथा फ़ारेनहाइट y डिग्री है। क्या है, y डिग्री है। दोनों को क्या कर लिए, मान लीजिए, और दोनों को बराबर रख दीजिए। f के जगह पर भी बराबर ना मानना था जी, चलिए सॉरी, c के जगह पर भी क्या करना है, x रखना है, f के जगह पर भी क्या रखना है, x। तभी दोनों बराबर आएंगे, और दोनों बराबर आएंगे तो कितना डिग्री पर बराबर आएंगे ये निकाल लेंगे। समान है तो हम भी यहाँ समान ही माने हैं। क्या किए हैं, समान मान लिए हैं। माना कि c बराबर x और y बराबर भी क्या किए, x माने हैं। और ये फॉर्मूला हल कर दीजिए तो क्या है, f बराबर 9/5 c प्लस 32। तो f देखिए, f बराबर क्या रखना है, x माने हैं, तो x प्लस 9/5 c के जगह x प्लस 32। तो x हो गया, 5 और 32 कैसे, 5 से भाग करते हैं तो 9x प्लस यहाँ का आएगा 160, पहले भी करके दिखाएं। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x बराबर 9x प्लस 160। इसको बाबू ऐसे लिख सकते हैं, 9x प्लस 160 बराबर 5x। तो 9x को 9x रख के इधर लाएंगे, इसको 5x माइनस 5x बराबर 160। इधर आया है बाबू तो माइनस हो गया, तो यहाँ से 4x बराबर 160 ये हो गया। तो x बराबर हो जाएगा 160/4, ये कट गया 40। तो x बराबर क्या आ गया, -40। तो देखो बाबू 40 डिग्री ऐसा तापमान है ना कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों यहाँ बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 40 डिग्री -40 डिग्री ऐसा तापमान है जहाँ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होते हैं। और यहाँ यह चैप्टर क्या हो गया, एंड। चलिए आज क्लास 4.3 के चैप्टर समाप्त है दोस्तों। आज हमने 4.3 को समाप्त किया है। कल हम 4.4 को लेकर आएंगे और 4.3 में देखते हैं 4.4 में कितने क्वेश्चन हैं, ये समाप्त भी हो जाएंगे। 4.4 कल समाप्त होंगे क्योंकि 2 ही क्वेश्चन है। 10 से 15 मिनट का क्लास कल चलेंगे, 10 से 15 मिनट क्लास कल चलेंगे और 4.4 समाप्त हो जाएंगे। और फिर हम परसों से क्या करेंगे कि 5 चैप्टर लेकर आएंगे। इसलिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े। अभी हम रेगुलर क्लास चला रहे हैं 9th और 10th के लिए। 9th और 10th के क्लास रेगुलर चल रहे हैं। जो भी 9th 10th के बच्चे होंगे कमेंट करेंगे, 8 7 वाले कमेंट करके बताएंगे कि कितने हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी 9th 10th के क्लास रेगुलर, जो भी हमारे पेरेंट्स देखते होंगे 9th 10th के लिए, चाहे उनके बच्चे होंगे, रिलेटेड में कोई होंगे, तो ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन लोग तक हमारा वीडियो पहुंच सके। ये गांव के लिए ही वीडियो है, गांव तक हमारा शिक्षा पहुंच सके। इसके बाद हम लेकर आएंगे, जो भी बच्चे सजेशन करेंगे बुक चलाने के लिए वो बुक लेकर हम आएंगे। उसके बाद अगर फिर हम चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी दें 9th 10th के लिए, तो हमारे साथ 9th 10th के जितने भी CBSE के बच्चे होंगे वो जोड़ेंगे और 9th 10th के मैथ बनाएंगे। और पहले ही कमेंट कीजिए कि CBSE के लिए भी जल्द लेकर आइए, तो हम तुरंत क्या करेंगे, CBSE के लिए भी तुरंत बैच लेकर आ जाएंगे और भी फ्री और यूट्यूब पर चलेंगे। इसलिए CBSE के जो भी बच्चे हमारे वीडियो देखते होंगे वो कमेंट करके बताएंगे। और ये वीडियो अगर अच्छा लगता हो आप लोग को तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फुल वीडियो हमारा यूट्यूब चैनल पर होते हैं। आज यहीं तक, धन्यवाद।